बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल खैर औफियत से होंगे। जी, मैं हूँ नबीला और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब की तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे और सब की ज़िंदगियों को आसान करे। आमीन सुम आमीन। तो इसी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज है दिन जुमेरात का और आज है मेरे बच्चों का रिज़ल्ट और रमीज़ तैयार कर रहे थे दाऊद को, क्योंकि वो भी ज़िद कर रहा था कि मुझे भी साथ जाना है और मेरी अभी क्लास थी। तो मैंने कहा चलें आप इसको भी ले जाइए, मुझे बाद में तंग करेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है स्कूल जाने का। अभी तो इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, पता नहीं जब इसका टाइम आएगा तो ये लड़का क्या करेगा। तो सबसे पहले जो है ना, अपने बहन भाइयों से पहले ये कहता है मुझे कपड़े पहनाओ, मुझे जूती पहनाओ। बोलता तो ये भी नहीं है, बस ये इशारे करता है, अपनी चीज़ें लाता है और कहता है पहनाओ मुझे। तो इसलिए जो है मैंने इसको सुबह सुबह तैयार कर दिया। मैंने कहा चलो ये भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे रमीज़ बाइक निकाल रहे थे और आज देखते हैं क्या बनता है बच्चों का रिज़ल्ट का। तो इब्राहिम जो है वो कह रहा था मामा मैं पास हो जाऊँगा। मैंने कहा चले अच्छी बात है आप पास हो जाओ। तो यहाँ पे ये लोग बैठ गए थे बाइक पे, ये पापा के साथ जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें। फिर इनके पापा ने मुझे बताया कि हमारी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन हासिल की है। और मुझे वो वक़्त याद आ गया जब मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं बोलती थी और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी कि वो कौन सा वक़्त होगा जब मैं भी अपनी बेटी के मुंह से माँ का लफ्ज़ सुनूंगी। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत लेट बोली है, तकरीबन 6 साल के बाद ही उसने बोलना शुरू किया है। तो इसको अभी ही मैंने स्कूल दाखिल करवाया था तकरीबन 3 मंथ पहले। तो ये ना तो बातें करती थी ना ये सुनती थी, तो मुझे इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि एक बेटी थी। तो आपको पता है आजकल के जो वक़्त जो हालात चल रहा है उसमें ये चीज़ अगर ना हो, बच्चियाँ समझदार ना हो तो हालात तो बिल्कुल नहीं अच्छे। तो बस मुझे बड़ी टेंशन होती थी इसकी वजह से। पर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन भी था। मैं कहती थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मेरी बेटी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने उम्रे की नियत की और मैंने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ वहाँ लेके जाऊँगी तो इंशाअल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वाकई हकीकत है। उस वक़्त मेरा घर भी नहीं था जब मैं इसको उम्रे पे लेके गई हूँ, आज से 2-3 साल हो गए पहले। तो मेरे पास घर भी नहीं था, तो मैं घर के लिए सेविंग कर रही थी। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि अभी कौन सी तुम्हारी उम्र है, तो अभी तुम अपना घर बना लो फिर उम्रा करने चली जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने उम्रा करने जाना है और अपने बच्चों को ले के जाना है। तो क्योंकि मेरा बेटा भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था, उसकी वॉमिट नहीं रुकती थी, ना ही उसको कोई दूध सूट करता था। तो मुझे यकीन था कि मैं इन दोनों को लेके जाऊंगी वहाँ पे। तो इंशाल्लाह जब मैं इनको आबे ज़मज़म से पानी पिलाऊंगी, आबे ज़मज़म का पानी पिलाऊंगी, तो ये दोनों बहन भाई ठीक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी और मैं इनको ले के गई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नीयत के साथ और इस जज्बे के साथ कि मेरे बेटा और बेटी वहाँ पे जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। वहाँ पे मैं लेके गई इब्राहिम को, मैंने 1 महीना पूरा जो है आबे ज़मज़म से दूध बना के दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटा मेरा जो हर वक्त बीमार रहता था, इसकी वॉमिट रुकती नहीं थी। मुझे जो भी बताता था ना यहाँ पे अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, यहाँ पे ले जाओ, मैं वहाँ पे ले जाती थी। कोई गांव में कहता था तो गांव में ले जाती थी, यहाँ लाहौर में कोई बताता तो मैं वहाँ ले जाती थी। लेकिन मेरे बेटे की उल्टी नहीं रुकी। लेकिन जब मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह आबे ज़मज़म से दूध देना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उल्टी रुक गई। और फिर मैंने वहाँ पे अपने रब से अल्लाह के हजूर सजदे में अल्लाह ताला से हर वक्त वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दे दे, मेरी बेटी को समझदार कर दे। क्योंकि ना तो वो सुन रही थी और ना ही वो बोल रही थी। और मेरे लिए वो बड़ा टफ़ टाइम था क्योंकि लोग मुझे बातें करते थे कि तुम बस पढ़ाने में रही और तुमने अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी, इसलिए तुम्हारे बच्चे शायद ऐसे हैं। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बातें करते थे, तो दिल अंदर से बड़ा दुखता था। तो मैं अल्लाह ताला से कहती थी अल्लाह मैं आपके रास्ते में लगी रही हूँ और मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, तो फिर लोग ऐसे क्यों कहते हैं। तो वाकई अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं की लाज रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वक़्त मेरी ज़िंदगी में लाया जब मेरी बेटी ने बोलना शुरू किया। अब वो इतनी टर-टर करती है, इतनी टर-टर करती है, मैं कहती हूँ चुप कर जाओ अल्लाह की बंदी, चुप कर जाओ। वो चुप ही नहीं होती, इतनी वो बातें करती है। पर अभी थोड़ी सी कसर रह गई है, वो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको भी पूरा कर दे। क्योंकि वो
بولتی ہے پر وہ باتیں ابھی رپیٹ کرتی ہے، یعنی آپ جو اس کو بات کہیں گے وہ بات اکثر رپیٹ کرتی ہے، پر الحمدللہ پڑھائی میں وہ بہت اچھی ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔ بس سمجھدار بھی انشاءاللہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ انسان ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دے گا۔ تو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھدار بھی کر دے، اور وہ صحیح سے پراپر جیسے عام بچے ہوتے ہیں ان کی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔